अभी पिछले दिनों टांडा से 3 लोग पार्टी में शामिल हुए। मीडिया में आई ये बात, उसको हम खुले तौर पर कंडम करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को। पार्टी में शामिल करने के लिए सबसे बुनियादी बात ये होती है कि वो पार्टी की विचारधारा से कितना करीब है और उसने माजी में पिछले दिनों में पार्टी के साथ क्या रवैया रखा है। वो तीनों लोग जो टांडे से शामिल किए गए हैं पार्टी में, वो खुलकर पार्टी के मुखालिफ हैं। एक तस्लीम साहब हैं, एक वकील अहमद साहब हैं, एक एम सगीर साहब हैं। पार्टी के कैंडिडेट की इन लोगों ने मुखालिफत की है। एक साहब तो ऐसे हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी समाजवादी पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ाया और कोशिश ये की कि टिकट मिल जाए। टिकट के लिए आए, टिकट नहीं मिला, जाके दूसरे मुखालिफ कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ाया। बाकी लोग हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के पिछले इलेक्शन नहीं लड़ा हैं, आज़म खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, पार्टी की विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं। अब्दुल्ला आज़म खान साहब स्वात टांडे से एमएलए हुए हैं 2 बार, हर बार 50,000 वोटों से ज़्यादा जीते हैं वो। कौन स्वात टांडे का आदमी पार्टी का वफादार है या वफादार हो सकता है, उसका क्या इतिहास है, उनसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता। इस तरह मुखालिफ लोगों को पार्टी में शामिल करा के सिर्फ पार्टी को कमज़ोर किया जा सकता है और संगठन में बिखराव पैदा किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि सांसद जी ने उनको ज्वाइन कराया है, जबकि ये अधिकार क्षेत्र संगठन का होता है हर पार्टी में। उनको पार्टी से टिकट मिला, वो इलेक्शन लड़े और सांसद बने। यहाँ 50 साल की मेहनत थी जिसका उन्हें फ़ायदा मिला आज़म खान साहब की। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही यहाँ एक ज़िला अध्यक्ष बनाया है, जिसका काम है संगठन को देखना, पार्टी को चलाना और पार्टी में जो लोग शामिल हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना। जो पार्टी के वफादार हैं या जिनसे वफादारी संभावित है, उनको पार्टी में शामिल करना। जो पार्टी के गद्दार हैं, मुखालिफ हैं, पार्टी के ख़िलाफ़ काम करें, उनको पार्टी से निकाल देना। ये किसका अधिकार है? ज़िला अधिकारी का, ज़िला अध्यक्ष का अधिकार है। सांसद जी को चाहिए था कि वो अपना काम देखें जो संविधान ने उनको दिया है। उन्हें न लोगों का इतिहास पता है। जो शख्स यहाँ 50 साल से राजनीति कर रहा है, धरातल पर राजनीति कर रहा है, कितने इलेक्शन लड़ा दिए, पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी की जड़ें बनाई, गहरा किया, जिसका फ़ायदा उन्हें भी मिला और वो वहाँ तक पहुँचे। लेकिन 2 साल पहले रामपुर की राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा टिकट दिए जाने के बाद रामपुर की राजनीति में आने वाले शख्स को यहाँ के राजनीतिक हालात का, लोगों की गतिविधियों का इतना अंदाज़ा कतई नहीं हो सकता जो 50 साल से यहाँ राजनीति कर रहा है और जिसने पार्टी की जड़ों को मजबूत किया। ये सब स्वात टांडे के लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी इस बात के गवाह हैं और जानते हैं। वो तीनों लोग पार्टी के बागी हैं, ख़िलाफ़ हैं, आज़म खान साहब के ख़िलाफ़ हैं। अब आज़म खान साहब के ख़िलाफ़ और पार्टी के ख़िलाफ़ लोगों को अगर कहीं से संरक्षण मिलने लगे तो ये समाजवादी पार्टी की जड़ों को कमज़ोर करने और खोखला करने वाला अमल है, इसकी हम निंदा करते हैं। मैं आग्रह करूंगा राष्ट्रीय नेताओं से भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कि वो रामपुर की इन घटनाओं का संज्ञान लें और देखें कि रामपुर में क्या हो रहा है। जिस शख्स ने मेहनत की है, देखिए कितनी सामने की बात है। जो शख्स स्वात टांडे से 2 बार पार्टी के टिकट पर 50,000 वोटों से ज़्यादा जीत चुका है और पार्टी का मतलब स्वात टांडे का इंतहाई, मतलब अब्दुल्ला आज़म खान को तो एकतरफा वोट पड़ता है वहाँ। वो जानते हैं स्वात टांडे की हकीकत, या आप 1.5-2 साल पहले रामपुर की राजनीति में आए हैं, आप जानते हैं। मैं गुजारिश करूंगा सांसद जी से कि यहाँ पार्टी की जड़ों को कमज़ोर न करें
ये तीनों लोग जो शामिल किए गए हैं ये पार्टी के गद्दार हैं, पार्टी के मुखालिफ हैं और इनसे भविष्य में पार्टी को किसी फ़ायदे की उम्मीद नहीं है सिवाय नुकसान के। इतनी मजबूती से जनपद रामपुर में इस पार्टी की जड़ों को जमाने के बाद उसको कमज़ोर करने की कोशिश ये अफसोसनाक है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज़म खां की राजनीति बिल्कुल साफ और खुली हुई होती है। अगर वो लोगों को नहीं जोड़ते और 50 साल में ये मेहनत नहीं करते तो इतना मजबूत संगठन, सारी असेंबली की सीटें जीतना और पार्लियामेंट की सीटें जीतना आसान काम है एक जनपद में। आज़म खां ने मजबूत किया है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश न की जाए। ये तीनों लोग जो शामिल किए हैं ये पार्टी के वफादार न कल थे न आज हैं, न इनसे कल कोई संभावना की जा सकती है। माननीय संसद जी, रामपुर के सांसद जी एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, संगठन की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। संगठन की जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप करेंगे तो ये बिखराव है, ये बिखराव की तरफ संदेश करता है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि वो इसका संज्ञान लें और ये उम्मीद करता हूं कि जनपद रामपुर में आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं होगी कि पार्टी को कमज़ोर करने वालों को, पार्टी के दुश्मनों को, आज़म खां के दुश्मनों को इस तरह पार्टी में शामिल किया जाए और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो संगठन बनाया गया है, जो जिम्मेदार बनाए गए हैं, उनके अलावा कोई पैरेलल सिस्टम खड़ा किया जाए, कोई समानांतर सिस्टम खड़ा किया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम इसकी निंदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तीनों लोगों को पार्टी से निकालने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखेंगे आप? आगे की कार्रवाई क्या होगी ये तो बात की बात है, लेकिन जो कृत्य हुआ है, जो काम हुआ है वो गलत है। हमें आपके ज़रिए संदेश देना था कि ये काम गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। एक तो ये कि वो तीनों लोग पार्टी के वफादार कभी नहीं रहे, न आज हैं और न कल होंगे, और जिस तरीके से उन्हें शामिल किया गया वो भी पार्टी की नीतियों के, किसी भी पार्टी के संगठनात्मक नीतियों के खिलाफ है, गलत है और इसको भी कबूल नहीं किया जा सकता। किसी के बगैर, मर्जी के बगैर समाजवादी में जो पार्टी में शामिल लोग हो रहे हैं उन्हें आज़म समर्थक बर्दाश्त नहीं करेगा? नहीं, आज़म खां समर्थकों का सवाल नहीं है, जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इसका एक प्रोसेस होता है किसी को पार्टी में शामिल करने का, होता है नहीं होता है? किसी को पार्टी में शामिल करना, पार्टी से निष्कासित करना, ये जिला अध्यक्ष का अधिकार होता है।